हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे अपने दूसरे लोकेशन पर। आप देख सकते हो ये लोकेशन कितना प्यारा है। और ये आप गेस करके बताओ मुझे ये लोकेशन कहाँ का है। बहुत ही प्यारा था। उनका घर यहाँ से सिर्फ 10 कदम की दूरी पर था, मिनट भी नहीं 10 कदम। तो हम उनको थोड़ा टाइम चाहिए था घर पे, तो हमने सोचा बाहर हम फ़ोटोशूट कर लेते हैं। तो हम जब उनके पास गए तो उनका आईब्रोज बिल्कुल बना हुआ नहीं था। और जो आंटी थी हमें बुकिंग दी थी उन्होंने इनका आईब्रोज कर दिया था, क्योंकि वो ब्यूटिशियन थी। तो इन्होंने फेस पे कुछ भी नहीं करवाया था, ना वैक्सिंग ना फेशियल, कुछ भी नहीं। आप अगर फेस पर कुछ भी नहीं करवाओगे तो ग्लो उतना अच्छा उठ के नहीं आता, क्योंकि उसमें फेशियल हेयर होते हैं, उनको वो सब दिखते हैं मेकअप करने के बाद। अगर आपको मेकअप में ज़्यादा ग्लो चाहिए तो आप अपने फेस पे फेस वैक्स करवाना और फेशियल क्लीनअप जो आपको करवाना है वो सब करवाओ। पर उसे करवाने से ना जितनी आधी डार्क स्किन जो रहते हैं ना, वो ऐसी क्लीन आधी स्किन हो जाती है। फिर उस स्किन पर काम करने का ना मज़ा ही कुछ और होता है, और वो उठ कर दिखता है। आप इतने पैसे मेकअप में देते हो, थोड़ा सा 400-500 रुपये और आप ऐड करके आप फेशियल करवा लो, उसमें थोड़ा सा अच्छे से फेस क्लीन हो जाए। तो हमने इनका सीटम प्रॉपर कर दिया था। अब हम करेंगे इनका प्राइमर लगाना। ये मैं ग्रिप का प्राइमर लगा रही हूँ, मार्स का है, ये काफ़ी अच्छा है। बट ये इन्होंने हमको मेकअप का ऑर्डर दिया था, उन्होंने बोला था ये साइडर है, बट ये ब्राइट थी। तो इनके पास कुछ भी नहीं था, ये गांव से आए थे, यहाँ पे इनकी शादी थी और ये दुल्हन थे, और उन्होंने बुकिंग की थी साइडर की। और मुझे बिल्कुल पता नहीं था, वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि ये दुल्हन है, बट इनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने मुझे साइडर का ही बोल के बुकिंग दी थी, इसी हिसाब से मैंने मेकअप किया है। तो ज़्यादा उनको नहीं चाहिए था। मैंने जैसा साइडर में करते हैं मैंने सेम किया था, बट उनको नॉर्मल बेस चाहिए था। इनके उसमें मेकअप में ज़्यादा मेकअप नहीं चाहिए रहता है। तो मैं बोलती हूँ कि अगर आप मेकअप नहीं चाहिए, आपको नो मेकअप लुक चाहिए, तो आप खुद ही कर लो। क्योंकि ना मेकअप जो होता है ना, उसमें हमको प्रॉपर बेस देना पड़ता है, हर चीज़ प्रॉपर देनी पड़ती है। चाहे हैवी बेस हो, चाहे पाकिस्तानी आप लुक दो, एचडी लुक दो, उसमें बेस उतना ही लगता है। बस ब्लश, आई शेडो और हाइलाइटर वो चेंज हो जाता है, तो वो उस तीनों का ही लुक रहता है। और बाकी आपके जितने भी डार्क स्पॉट हैं, अगर हम बोलेंगे नो मेकअप लुक चाहिए, तो उसमें वो सब कवर होंगे ही नहीं। कि कितना भी हम कर ले, अगर आपको नो मेकअप चाहिए तो आप घर में खुद ही फेयर लवली लाइनर और लिपस्टिक लगा के आप उसका नो मेकअप लुक आप खुद ही कर लेना। आप कोई मेकअप आर्टिस्ट बुक मत करो प्लीज़, वरना हमारा तो काम है अपना काम अच्छा दिखाना, और बिना हम कुछ करे, बिना कुछ लगाए हम उसको अच्छी स्किन नहीं दे पाएंगे, अच्छा मेकअप नहीं दे पाएंगे। क्योंकि आपके बहुत सारे डार्क स्पॉट होते हैं, डार्क सर्कल होते हैं, उनको हमको ना हाइड करना पड़ता है, बिना हाइड करे वो कवर होगा ही नहीं। और एक और बात, जब हमने मेकअप किया है तो हमको उसका नेक भी हमको खुद ही कवर करना है, कि बिना हम नेक कवर करे हम मेकअप, देखो गले का जो कलर होता है वो अलग होता है। हमने फेस को ब्राइट कर दिया, पर नेक को कौन ब्राइट करेगा, उसको कौन कवर करेगा। फेस हमने कर दिया था, बट उन्होंने गला कवर करने में मना कर दिया था कि नहीं नहीं ज़्यादा मत लगाओ, ज़्यादा मत लगाओ। तो ऐसा नहीं होता है, हमको अपना काम प्रॉपर करना है। हमने फेस पर अच्छे से मेकअप किया है तो हमको गला भी हमको खुद ही कवर करना है। क्योंकि अगर हमने दोनों चीज़, अगर हमने गला कवर नहीं किया तो फेस अलग दिखेगा, गला अलग दिखेगा, गला काला दिखेगा और फेस गोरा दिखेगा। फिर आप बोलोगे कि नहीं इन्होंने क्या कर दिया है। तो हमको हमारे हिसाब से काम करने दिया करो। अगर नहीं करने देना यार, प्लीज़ बुकिंग मत करो। आप खुद ही एक मेकअप आर्टिस्ट हो, हमसे अच्छी हो, तो आप खुद ही कर लिया करो। तो फिर मैंने भी कैसे कैसे करके इनको अच्छा ही लुक देने की कोशिश की है। तो फेस पे मैंने अभी हाइलाइटर लगा रही हूँ, नॉर्मल सा ही हाइलाइटर लगाएंगे। लगाने के बाद फिर हमको आई मेकअप भी मैंने एकदम लाइट रखा है। उनकी नाना करते करते भी मैंने काफ़ी अच्छा लुक दे दिया था इनको, बस नेक में प्रॉब्लम आ गई थी। ब्लेंडिंग हमारी मैंने अच्छे से की, करने के बाद हमने साड़ी के अकॉर्डिंग ही मेकअप किया था। और इसमें एक और मसला था कि उन्होंने बोला था कि नहीं अभी तो इसने वाइट पहना है, बाद में हमको ग्रीन पहनाएंगे, उसी हिसाब से मेकअप करना। अब एक साड़ी दो साड़ी पे हम एक मेकअप कैसे करेंगे, क्योंकि किसी उसका ग्रीन ड्रेस है और इसका वाइट ड्रेस है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम मेकअप करेंगे ना। फिर भी कैसे तैसे करके मैंने मेकअप किया, कंप्लीट किया। ये देखिए सिंपल सा ही रखा था ताकि दोनों में मैच हो जाए। सिंपल ही किया था। उनके पास ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं थी, वो पुरानी ज्वेलरी थी, तो मैंने उनको कैसे भी
सेट बना के इनको पहना दिया था। और मेकअप देखो इतना सेटल है एकदम। साइडर ही मेकअप मैंने इनको अच्छे से अच्छा देने की कोशिश की, साइडर भी इससे अच्छी मैं देती हूँ, बट क्या कर सकते हैं। फिर मैंने हेयर अच्छे से कंप्लीट कर लिया। नॉर्मल हेयर रखा है क्योंकि इनकी चोटी थी ना हेयर की, वो रेडीमेड चोटी थी, ये जो रहती है मद्रासी, ये मद्रासी तो एक तो इनको हिंदी नहीं आ रही थी बिल्कुल भी बोलने। फिर ये जो चोटी है ये मैंने उसको सेट करना था कर वर के। फिर साड़ी, इन्होंने, मुझे साड़ी पहनाने नहीं आती है तो इनके घर में जो लोग थे इन्होंने इनको साड़ी पहनाई। और चोटी देखो 3 लोग का हेयर स्टाइल था, 2 लोग का तो हेयर स्टाइल था और एक का इनका मेकअप था। तो मैंने हेयर स्टाइल इनका कर दिया था, इनकी रेडीमेड चोटी थी। फिर आ गई थी बारात, तो इन्होंने कोई बारात का जो दुपट्टा होता है इन लोगों में ये पहनाया जाता है, जैसे क्रिश्चियन लोगों में पहनाया जाता है। ये वाइट कलर का कुछ प्रिंसेस वाला था, बड़ा प्यारा था, अच्छा लग रहा था ये मुझे। ये सब में सिर्फ सबसे अच्छा यही लगा। और इनकी साड़ी भी बहुत प्यारी थी। तो चलिए अब तो ये जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियो लाऊंगी, ब्लॉग्स लेके आऊँगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इतना कि मैं बता नहीं सकती कि मैं 2 लोकेशन पे गई थी। एक साथ 2 लोकेशन हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।